Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Tales English channel में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट हम टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं एंड हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट कर लिया है। जिससे नहीं देखा है वो जाकर देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत समझ आएगा। देन आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देन स्टूडेंट समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। पहले थोड़ा समझ लेते हैं ये क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है जो एक्शन है वो अनफिनिश्ड होता है। मीन्स जो पास्ट का एक्शन होता है वो प्रेजेंट तक रहता है। मीन्स स्टार्ट कहाँ से हुआ है? पास्ट से, बट वो अभी भी है, प्रेजेंट तक है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे अनफिनिश्ड एक्शन, और इसके साथ हैज़, हैव, V3 मैंने आपको पहले भी बताया है। जहाँ पर हैज़, हैव, हैड आएगा उसके साथ V3 आती है। V3 जो होती है वो कभी अकेले नहीं आती, वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर आती है। और कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेकर आती है? हैज़, हैव, हैड। इन तीनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब वो लेकर आएगी, तब आएगी, अकेले नहीं आएगी। अकेले तो सिर्फ V2 आती है। देन ये आपको क्लियर हुआ है, पहले भी बता दिया है, बट यहाँ पर हेड की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हैज़, हैव की। हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देन देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैज़, हैव, V3 एंड ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है, सबको पता है, बचपन में पढ़ा था, खूब पढ़ा था, सबको पता है। मीन्स इसका सेंटेंस हो जाएगा सी हैज स्लेप्ट। मीन्स ये क्या है? हैज़ है और ये V3 है, तो क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना वर्क कर लिया है, तो हैव आ गया और कंप्लीटेड V3 आ गई। एंड आई होप अब ये आप लोग समझ गए हैं कि परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो अनफिनिश्ड जो एक्शन होता है उसको डिनोट करता है। एंड पास्ट से स्टार्ट होता है वो एक्शन। कहाँ से स्टार्ट होता है? पास्ट से, एंड प्रेजेंट तक रहता है। मीन्स के इसमें क्या होता है कि जो भी घटना होती है वो पास्ट से एंड प्रेजेंट तक रहती है। कैसे रहती है वो समझेंगे हम। अभी सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हैज़, हैव हम लगाते कहाँ हैं। सिंपल है कि सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम हैज़ लगाएंगे, एंड प्लूरल होगा तो उसके साथ हैव लगाएंगे। तब भी मैंने आपके लिए लिख दिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, शी, इट या फिर किसी का नेम, हैज़ लगा देंगे। एंड प्लूरल सब्जेक्ट है आई, दे, यू, वी, और उसके साथ हैव लगा देंगे। देखिए यहाँ पर आई आ गया, मैंने आपको बताया था आई के साथ वॉज लगेगा और एम लगेगा, तब ये सिंगुलर होगा। और एंड वॉज लगेगा, आई के साथ वॉज लगेगा एंड एम लगेगा, तब ये सिंगुलर होगा। एंड वैसे ये प्लूरल कंसीडर होता है। तो यहाँ पर देखिए ये प्लूरल वाली कैटेगरी में रख रखा है आई, दे, यू, वी, और उसके साथ हैव आएगा। राइट, इतना क्लियर है और इतना बहुत ज़्यादा बेसिक है, सबको पता होगा। बट जो स्टूडेंट्स पजल होते हैं और जो हमारे सेंटेंस पूछे जाते हैं इसमें, वो किस टाइप के सेंटेंस पूछे जाते हैं वो समझेंगे। आज आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। देखिए हैज़, हैव प्लस V3, एक तो ये सेंटेंस हो गया, हैड प्लस V3 हो गया, एंड V2 हो गया। ये तीनों सेंटेंस होते हैं। हैज़, हैव वाला तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैड वाला पास्ट परफेक्ट हो गया, एंड V2 वाला पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब इन तीनों सेंटेंस में स्टूडेंट्स इतने पजल होते हैं क्योंकि ये एक जैसे लगते हैं देखने में। एंड अगर ये लिखे हुए हैं, अलग अलग लिखे हुए हैं, हेड लिखा हुआ है, किसी भी कोई भी सेंटेंस है उसके साथ हेड लगा है तो वो भी सही लगेगा। हैज़, हैव, V3 लगा है वो भी सही लगेगा, एंड V2 लगा है तो वो भी सही लगेगा। आप लोग अगर प्रैक्टिस करते होंगे तो आपने ये नोटिस किया होगा कि ये सेंटेंस लगते तो एक जैसे हैं, बट एग्जाम में हम इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये है कौन सा सेंटेंस। आज हम वही समझेंगे। सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं और धीरे धीरे आपके सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आपको ग्रामर को लेकर आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। देन अब ये हम समझेंगे कि ये इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। और ये ध्यान रखिए कि आज हम पढ़ रहे हैं हैज़, हैव, V3, हम इसी पर फोकस करेंगे। बट इससे थोड़ा सा रिलेट करती हुई मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आप समझ पाएँ, डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। कुछ भी होता है, जो भी डाउट वाली चीज़ होती है उसको हम अगर रिलेट करके पढ़ते हैं, एक साथ दोनों चीज़ को रख कर पढ़ते हैं, तब हमें इजीली समझ आता है एंड अच्छा समझ आता है। देखिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
ही हैज़ नोन मी फॉर 2 months। इसमें लिखा है ही हैज़ नोन मी फॉर 2 months, ही न्यू मी फॉर 2 months। अब आप इसमें मुझे ये बताइए दोनों सेंटेंस में कि इसमें सही कौन सा है। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये मत कहना कि मैडम आपने अभी कुछ बताया तो है नहीं और इसमें आप पूछने लगे कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आप करके देखिए तभी आपको समझ आएगा। देखिए इधर देखिए, ही हैज़ नोन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। एंड यहाँ पर V2 आया हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट के बारे में आज नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं जब पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी उससे रिलेट कर रही हूँ, मैंने सिर्फ आपको ये बता दिया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें V2 आती है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ V2 आएगी। एंड जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो उसमें आती है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आती है तो डिड आती है और डिड के साथ फिर V1 लगाते हैं। अब देखेंगे, अब यहाँ हमें क्या देखना है। देखिए ही हैज़ नोन मी फॉर 2 months, ही न्यू मी फॉर 2 months। अब हमें ये डिफ्रेंशिएट करना है एंड ये पहचानना है हमें कि इन दोनों सेंटेंस में सही कौन सा है सेंटेंस। तो ऑब्वियसली हमारा ये वाला सही है कि मैं उसे जानता हूँ कब से, 2 महीने से। एंड ही न्यू मी फॉर 2 months। अब इसका क्या मतलब हो गया, ही हैज़ नोन टू मी फॉर months के इसको मैं 2 महीने से जानती हूँ और अभी भी जानती हूँ, भूली नहीं हूँ मैं उसको, अभी भी जानती हूँ। इसका मतलब ये हो गया। अनफिनिश्ड एक्शन का मतलब होता है कि जो भी काम पहले से हो रहा है और वो अभी तक चल रहा है तो उसको हम अनफिनिश्ड बोलते हैं, मीन्स फिनिश्ड नहीं हुआ है। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि वो फिनिश्ड हो जाता है। अगर हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं ही न्यू मी तो यानी कि मैं वह मुझे जानता था, बट अब पता नहीं है जानता है नहीं जानता, बट एक्शन हमारा खत्म हो गया, काम हमारा खत्म हो गया। V2 लगा देते हैं तो वर्क खत्म हो जाता है, वो पास्ट का पास्ट में ही खत्म हो जाता है, प्रेजेंट में नहीं रहता। बट जो परफेक्ट होता है ये प्रेजेंट तक रहता है कि जानता है, वो जानता था। और इसको हम चुका है, चुकी है, चुके हैं इससे नहीं पढ़ेंगे। हिंदी वाला कुछ नहीं आता है और चुका है, चुकी है से पढ़ते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए इसमें मैं कुछ कीवर्ड्स बताऊंगी जिससे कि आप इजीली पहचान पाएंगे। अब इसमें अगर हम ये लगा देंगे कि वो जान चुका था, जानता था, तो नहीं आ रहा है कुछ भी समझ में। हम सिर्फ वर्ब से पहचानेंगे कि यहाँ पे हैज़ हैव लिखा हुआ है। अब ये वाला रॉन्ग क्यों है, यहाँ पर देखिए अगर हम इतना देखेंगे ना, इसको ही हैज़ नोन मी इतना देखिए एंड इसको इतना देखिए। अब ये दोनों सेंटेंस सही हैं। क्यों सही हैं? ही हैज़ नोन मी, वह मुझे जानता है, एंड ही न्यू मी, मुझे जानता था। ये दोनों ठीक है। अगर इसके आगे हम टाइम लगा देंगे, फॉर 2 months लिखा हुआ है और इसके आगे फॉर 2 months लगा हुआ है, टाइम लगा देंगे तो टाइम से ही पूरा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। मीन्स ये वाला जो टाइम होता है ये डिनोट करता है, फॉर लग गया इसमें, फॉर डिनोट करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एंड पास्ट टेंस को नहीं करता, इसलिए ये रॉन्ग है। अगर ये आगे ये नहीं होता, टाइम नहीं दिया होता, तब ये दोनों सेंटेंस सही थे। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, एरर हमारे बनते हैं, वो ऐसे ही बनते हैं। वो टाइम जरूर देता है, टाइम देगा तभी तो फाइंड आउट हम कर पाएंगे कि सेंटेंस कौन सा सही है। अब देखिए इसमें ये भी सही है एंड ये भी सही है। अगर टाइम हमारा ये नहीं है, इतना ही देखेंगे तो ये वाला भी सेंटेंस सही है एंड ये वाला भी सही है। बट अगर टाइम लग जाएगा तो ये वाला गलत हो जाएगा एंड ये सही हो जाएगा। ये सही क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें जो फॉर आया हुआ है, ये जो टाइम दिया हुआ है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टाइम है। टाइम दोनों के अलग है। टाइम देखिए पास्ट एंड डेफिनिट का भी टाइम होता है एंड पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का भी टाइम होता है, दोनों के टाइम होते हैं। टाइम अलग अलग होते हैं। जो टाइम हमें पता करने, हम उनसे पता कर पाते हैं कि इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे या फिर पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। राइट, आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं। देखिए और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ये देखिए, शी डिड नॉट येट, शी डिड नॉट गो येट, इसका क्या मतलब है? एंड शी हैज़ नॉट गॉन येट।
अब देखिए इसमें जो ये यट आ रहा है ना, हमें हिंदी निकालने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में हमें हिंदी नहीं निकालनी है। हमें क्या करना है, हमें सेंटेंस देखना है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं एग्जाम में, तो कीवर्ड्स देखने होते हैं। अब इसमें यट लिखा हुआ है, यट जो ये टाइम है इसका मीन्स होता है अभी तक। जो ये यट टाइम है ये किसका है, ये पास्ट इंडेफिनिट का टाइम नहीं है, ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का टाइम है। जहां यट लिखा हुआ हो वहीं पर आप समझ जाइए हैज, हैव और V3 आएगी। यट आ रहा है और यहाँ पे ये डिड लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये रॉन्ग है। यट आएगा तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं इसको। एक और एग्जाम्पल देखेंगे। एंड अब देखिए ये यट है, इतना अभी इसी को देखिए, ये यट लिखा हुआ है। अब हम यट को नहीं लिखते हैं, यट हटा देते हैं। दोनों सेंटेंस से यट हटा देंगे तो हमारे दोनों सेंटेंस राइट हैं। शी डिड नॉट गो एंड शी हैज़ नॉट गॉन, ये दोनों ही सही हैं सेंटेंस। और जब आगे टाइम लग जाएगा तो टाइम जिसका लगेगा वो वाला सेंटेंस सही होगा। यट होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट का टाइम होता है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला सही है एंड ये रॉन्ग है। और वो क्वेश्चन भी ऐसे ही देता है, एरर भी ऐसे ही देता है, यट दे देगा और यहाँ पर डिड लिख देगा। तो हमें यही पता करना है कि यट है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, और हम यहाँ पे हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे। हमें यही ध्यान देने वाली चीज़ होती हैं। और देखिए जो एरर आते हैं उसी पर ज़्यादा फोकस करके चलेंगे तो देखिए जब आप एरर फाइंड आउट करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेंगे। आप सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, आप क्या करेंगे कि हाँ यहीं पर एरर देता है, तो हम यही इसी चीज़ को देखेंगे। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। शी हैज़ बीन इल सिंस मंडे एंड शी वॉज इल सिंस मंडे। अब इसका मतलब है शी हैज़ बीन इल सिंस मंडे, कि वह मंडे से बीमार है। मीन्स मंडे को भी बीमार थी, जो लास्ट मंडे था उसको बीमार थी, और अभी भी बीमार है। और ये अगर हम बोलेंगे शी वॉज इल तो इसका मतलब है कि वो बीमार थी, बट अब नहीं है, वो बीमार थी और सही भी हो गई। अगर हम इतना ही बोलेंगे शी वॉज इल तो इसका मतलब है कि वो बीमार थी, इसका मतलब है कि वो बीमार थी लेकिन अब वो सही हो गई। और इसका मतलब है शी हैज़ बीन इल, इसका मतलब ये है कि वो अभी तक बीमार है, मीन्स अभी भी बीमार है। तो इसका देखिए अब हम यहाँ पर इल तक देखेंगे तो दोनों सेंटेंस हमारे सही हैं। अब आ गया सिंस मंडे, ये आ गया टाइम। जब ये टाइम आ गया तो ये किसका है, परफेक्ट का टाइम है, प्रेजेंट परफेक्ट का। और यहाँ पर सिंस मंडे लिखा हुआ है तो हैज़ बीन वाला हमारा सही हो जाएगा। और सिंस मंडे जो सिंस हो गया, फॉर हो गया, ये हमारे उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में टाइम नहीं आते हैं, तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो गया। आई होप आप इतना भी क्लियर कर पाए हैं कि देखिए टाइम का ही खेल है पूरा। हमें क्या करना है, टाइम देखना होता है, और एग्जामिनर टाइम देता है उसमें सेंटेंस में। अगर इस टाइप से अगर वो सेंटेंस में एरर फाइंड आउट कराएगा तो आगे टाइम देगा। हमें टाइम पहचानना होगा कि ये टाइम कौन से टेंस का है। बाकी तो अगर टाइम नहीं दिया होगा तो दोनों ही सही हैं। देखिए इसमें सिंस मंडे नहीं लिखेंगे तो ये दोनों सेंटेंस सही हैं, लेकिन जब हमने सिंस मंडे लिख दिया तो इसमें टाइम दे दिया, और टाइम किसका दे दिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दे दिया, तो ये वाला हमारा सेंटेंस सही है एंड ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल देखिए। He has taught all lessons recently, उसने अभी सारे लेसन्स पढ़ा दिए हैं। एंड ही taught all lessons recently, अब इसे हम देखेंगे, रिसेंटली लिखा हुआ है, मीन्स हाल ही में पढ़ाए हैं। मीन्स पढ़ा तो दिए लेकिन अभी पढ़ा के हटाई है, रिसेंटली पढ़ाए हैं। तो ये रिसेंटली किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का टाइम है। जब ये प्रेजेंट परफेक्ट का टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट वाला हमारा सही हो जाएगा, हैज़ हैव वाला। हैज़ आ रहा है और V3 आ रही है। अब इसको देखेंगे, ही टॉट, ये पता नहीं थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। सबसे पहले तो हम यही पहचानना आना चाहिए कि अब यहाँ पर ही के बाद ये जो फॉर्म लिखी हुई है ये है कौन सी, क्योंकि टीच, टॉट, उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। देखिए जो थर्ड फॉर्म होती है, मैंने आपको भी बताया था, वो अपने साथ हैज़, हैव, हैड लेकर आती है। एंड जो सेकंड फॉर्म होती है वो अकेले आती है। और जब ये अकेले आई है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म नहीं है। आई होप आप इसे क्लियर कर पाए हैं। ऑल लेसन्स, अब रिसेंटली जो टाइम है ये पास्ट का नहीं है,
रिसेंटली टाइम प्रेजेंट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का टाइम है, इसलिए ये रिसेंटली लग जाएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर इसमें हम रिसेंटली नहीं लिखेंगे, रिसेंटली को काट देंगे और यहीं तक लिखेंगे ही टॉट ऑल लेसन्स, तो इसका मतलब है कि उसने सारे लेसन पढ़ा दिए, काम हमारा खत्म हो गया, वो काम पास्ट में पढ़ाए हैं, पास्ट में ही पूरा खत्म हो गया है। लेकिन रिसेंटली लगने से ये क्या हो गया कि वो अभी अभी उसने ये चैप्टर हैं ये पढ़ाए हैं। आई होप अब आप ये क्लियर कर पाए हैं, डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे कि V2 कहाँ आएगा और हैज़ हैव V3 कहाँ आएगा। आई होप आप क्लियर कर पाएंगे इतने एग्जाम्पल देखकर। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि मैडम आपने उलझा दिया, कुछ समझ नहीं आया, टाइम का ये दे दिया, यट दे दिया, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पास्ट का टाइम क्या होगा, एंड ये रिसेंटली दे दिया प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पास्ट का भी तो कोई टाइम होता होगा। पास्ट का भी टाइम होता है, पास्ट का टाइम होता है, वो मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगी, उसमें बताऊंगी। और अब आपको ये लग रहा होगा कि यही बस टाइम है कि इसमें फॉर आ गया, सेंस आ गया, यट आ गया, यही टाइम होता है बस, और टाइम नहीं होता, होता है और भी टाइम होता है। आप इसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, उसके बाद फिर मैं टाइम बताती हूँ कि वो टाइम प्रेजेंट परफेक्ट के टाइम कौन कौन से होते हैं। और जब वो आपको वो टाइम पता चलेंगे कि ये टाइम इसमें दे रखा है सेंटेंस में, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, हैज़ हैव या फिर हैज़ हैव और उसके साथ V3 आएगी, और वो टाइम नहीं दे रखा है तो इसका मतलब है कि वो सेंटेंस रॉन्ग है। देन आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बताती हूँ। अब समझेंगे स्टूडेंट्स कि वो वर्ड कौन से होते हैं, जो टाइम वाले प्रेजेंट परफेक्ट के वर्ड होते हैं वो कौन से होते हैं। जो सेंटेंस में ये वाले वर्ड आ जाएंगे, जिन सेंटेंस में ये वाले वर्ड आ जाएंगे, इसका मतलब है कि इसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है। जैसे देखिए नेवर, एवर, फॉर, टिल, नाउ, ऑलरेडी, अप टू नाउ, टुडे, सो फार, जस्ट, सिंस, सेवरल टाइम्स, अप टू प्रेजेंट। दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टाइम, 2, 3, 4 टाइम्स, इट, दिस या फिर डैट इज द बेस्ट, वर्स्ट या फिर ओनली, इट, दिस, डैट इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अगर ये वर्ड, ये कीवर्ड है इसके, अगर ये वर्ड किसी सेंटेंस में होते हैं तो आपको पता करना है, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये वाले वर्ड किसी सेंटेंस में हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। मीन्स कि उसमें हैज़ या हैव या फिर हैज़ या हैव प्लस उसके साथ V3 की नीड है। आई होप अब आप इतना क्लियर कर पाए हैं कि वो वर्ड्स कौन से हैं, ये वाले हैं। अब ये मत कहना कि मैडम इतने सारे हैं हम लर्न कैसे करेंगे, आप इनको लॉजिकली देखिए, समझिए, आपको समझ आएंगे। एंड ज़्यादा भी नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको लर्न हो जाएंगे, इजीली लर्न हो जाएंगे कि ये वर्ड किस में है। ऑलरेडी किस में आता है, ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। जस्ट किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। सेवरल टाइम्स हो गया, अप टू प्रेजेंट हो गया, सोफर हो गया, टुडे हो गया। देखिए सोफर से बहुत ज़्यादा देता है, वो जस्ट ज़्यादा लगाता है, एंड ऑलरेडी ज़्यादा देता है एग्जाम में, जितना भी मैंने देखा है अभी तक। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि वो एरर कैसे देता है। जैसे ये लिखा हुआ है दिस इज द ओनली बुक। अब ये लिखा है ना दिस इज द ओनली, यहाँ तक आ गया। ये मैंने लिखा था, कहाँ लिखा है, ये लिखा है दिस इज द ओनली। देखिए ये रहा, जब हमारे सेंटेंस में ये आ गया दिस इज द ओनली, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। क्या एग्जामिनर ने प्रेजेंट परफेक्ट वाली वर्ब दे रखी है। फिर आगे देखेंगे ओनली बुक शी हैज़ रिटन, और एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पे लिख देगा शी हैज़ रिटन की जगह लिख देगा रोट, और यहीं पर एरर हो जाएगी। ऐसे ही करता है वो, और ये रोट नहीं आएगी। जब यहाँ पे दिस इज द ओनली लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, एंड रोट नहीं, यहाँ पे हैज आएगा एंड V3 आएगी। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। नेक्स्ट देखिए दिस इज द फर्स्ट टाइम। अब इसमें आ गया दिस इज द फर्स्ट टाइम, मैंने आपको यहाँ पे भी बताया है दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, जो भी आएगा तो उसमें वो वाला जो सेंटेंस बनेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। कैसे बनेगा, डेट आई हैव डन दिस वर्क, मैंने ये काम, मतलब ये पहला टाइम है जो मैंने ये काम किया है। और वो क्या करेगा, यहाँ पे आई डिड दिस वर्क दे देगा, वो पास्ट में बना के दे देगा, तो पास्ट का नहीं बनेगा, इसमें हैव प्लस V3 आएगी। नेक्स्ट देखते हैं आई हैव नो ट्रेवल सोफर। सोफर का मीन्स होता है अब तक,
अब तक। तो आई हैव नो ट्रेवल, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मीन्स अब तक मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो ये किसमें, अब इसमें सो फार आ गया, ये कीवर्ड हमें पता चल गया कि ये जो कीवर्ड है सो फार है, ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमें यहाँ पर हैज हैव और V3 लगाना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हैव आ गया, एंड यहाँ पर V3 की नीड है ही नहीं, यहाँ पे V3 नहीं दे रखी है, नीड नहीं है यहाँ पर V3 की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव आ गया। आई हैव नो ट्रेवल सो फार। द बस हैज जस्ट, अब देखिए यहाँ पे जस्ट आ गया, जस्ट के साथ वो क्या करेगा, द बस जस्ट अराइव्ड ऐसे करके दे देगा, यहाँ से वो हैज हटा देगा, वो एरर ऐसे ही बनाता है, हैज हटा देगा। हमें क्या याद रखना है, जब यहाँ पे जस्ट आया हुआ है तो इसका मतलब है कि बस है, सिंगुलर है, यहाँ हैज आएगा, या तो वो हैज को हटा देगा या फिर क्या करेगा, हैज की जगह हैड लिख देगा। हैड लिख देगा तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो जस्ट है ये प्रेजेंट परफेक्ट का टाइम है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेगा। इस टाइप से एरर को हम फाइंड आउट करते हैं। देन स्टूडेंट्स, अब आप बताइए कि आपको ये क्लियर हुआ है, ये सारा कुछ जितना भी था प्रेजेंट परफेक्ट का, ये आपको क्लियर हुआ। इसके कीवर्ड हमने देखे एंड हमने ये देखा कि वो एरर कैसे देता है, और इसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने पढ़ लिया, बहुत इजी है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपको इस टाइप से बताती चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, तो क्या कहीं भी यहाँ पे चुका है, चुके हैं का रोल है? नहीं है। हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल में इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आते हैं कि चुका है, और फिर अगर हम इस टाइप से निकालेंगे चुका है, चुके हैं, तो हम हिंदी ही निकालते रह जाएंगे, उसकी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें क्या करना है, इसके कीवर्ड्स लर्न करने हैं। कीवर्ड्स लर्न करेंगे, उसके बाद हम इसके एरर इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें मेन चीज होती है कि हम नॉट कहाँ लगाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हमें याद रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद नॉट आएगा और उसके बाद V3 आएगी। एग्जाम्पल, दे हैव नॉट गॉन, वह अभी नहीं गया, वे अभी नहीं गए। आई हैव नॉट टेकन लंच, मैंने अभी लंच नहीं किया। देन हैव एंड V3, इसके बीच में नॉट आएगा। आई होप ये क्लियर हुआ है आपको। इसमें समझने वाली बात सिर्फ यही है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं जिन सेंटेंस में, इसका स्ट्रक्चर होता है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मीन्स इसमें होता है कि जो हैज हैव है, हेल्पिंग वर्ब है, वो पहले आ जाएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, जब फिर V3 आएगी। एग्जाम्पल, हैव वी प्लेड, हैज ही गॉन। देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब आई है, फिर सब्जेक्ट आया है, फिर V3 आई है। इस टाइप से ही देखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं और वो भी नेगेटिव होते हैं, तो उसमें हम नॉट कहाँ लगाते हैं ये समझेंगे। देखिए सबसे पहले हैज हैव हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट आएगा, नॉट, फिर V3। सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आएगा, उसके बाद V3, फिर ऑब्जेक्ट। एंड इसका स्ट्रक्चर एक ये भी होता है हैजंट हैवंट, दोनों एक ही बात है, आपकी मर्जी कैसे भी करिए। हैजंट हैवंट, फिर सब्जेक्ट प्लस V3, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझेंगे, हैज ही नॉट टेकन फूड। देखिए जब हमने नॉट पहले नहीं लगाया है तो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा नॉट टेकन फूड। एंड अगर हमने नॉट पहले ही लगा दिया है हैजंट, तो फिर नॉट बाद में नहीं आएगा, ही टेकन फूड। देन स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज क्लियर हुआ है। अब आप ये मत कहना कि मैडम आप कह रही थी कि पास्ट का और जो हेड प्लस V3 होता है उसका भी डाउट आज क्लियर कराएंगी। हाँ, मैं उसका डाउट क्लियर कराऊंगी, बट एक ही वीडियो में नहीं। जैसे जैसे ये सेंटेंस आप टेंस पढ़ते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे ही आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। आज हमने क्या सीखा है? आज हमने सीखा है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसके कीवर्ड्स होते हैं। वो कीवर्ड्स अगर जो टाइम, वो भी कीवर्ड्स किस चीज़ के होते हैं? टाइम के होते हैं, टाइम डिनोट करते हैं। वो वाले कीवर्ड्स होते हैं और वो सेंटेंस में है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता क्या है? हैज हैव प्लस V3। V3 कभी अकेला नहीं आता और उसके साथ हैज हैव आता ही आता है। और जो V2 होता है वो हमेशा अकेला आता है, और V2 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता भी नहीं है। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में V2 आता है।
देन आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है एंड जो आप पढ़ रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, ये आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिए। आप देखकर चले जाते हैं, लाइक नहीं करते। अगर आपको लगता है कि अगर मेरी वीडियो लाइक करने के लायक है तो आप लाइक ज़रूर करिए, एंड सब्सक्राइब भी करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। देन स्टूडेंट्स इतना ही कहना था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इससे रिलेटेड जो भी आपके लिए आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।